राम की धारा यहाँ पे बही, कृष्ण की धारा यहाँ पर बहे, और इस तरह अध्यात्म का एक लाइट हाउस बन जाए ये। आज मनुष्य कितना त्रसित है, असंतुष्ट है, बेचैन है, तनावग्रस्त है, उस तनाव का इलाज ऐसे ही मंदिर होते हैं, संगमरमर का ये प्रयास है। अब मेरे साथ हैं यहाँ के मीडिया प्रभारी और पत्रकार, चलिए उनसे पूछते हैं मंदिर के बारे में। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, अपने मनोकामना यहाँ करते हैं और वो मनोकामना पूर्ण होती है, उसका फिर आके उस वहाँ के रजिस्टर में उसको एंटर करते हैं वो, और उसको बड़ा खुशी मनाते हैं, यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं और अपने पूजाएं करते हैं। आपने जैसे यहाँ पे देखा, ये बालाजी मंदिर जो है ये आज एक न केवल भारत का बल्कि विश्व में भी इसने एक अपना नाम यहाँ पे स्थापित किया है। पिछले वर्ष जब यहाँ पे देवी जागरण हुआ था तो 146 देशों में डायरेक्ट टेलीकास्ट के द्वारा ये देवी जागरण रमेश ओबराय कार्यक्रम हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि इस विश्व में इसकी बालाजी मंदिर की प्रसिद्धि हुई। आप जानते हैं कि हमारे नागा लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये मंदाकिनी बनी जब पिछले वर्ष हमने चित्रकूट का निर्माण किया तो वे सब भी यहाँ पे आए और इस मंदाकिनी में उन्हें शाही स्नान किया। यह भी एक यहाँ की अनोखी घटना है। घटनाएं तो बहुत अनोखी हैं। सेम वर्मा जी का जो एक सपना जो उन्होंने यहाँ जनता के बीच में यहाँ पे सबके सामने साकार रूप दिया और उसको पब्लिक ट्रस्ट के रूप में जनता के सामने उन्हें दिया। अब यह जनता का यह मंदिर है। सर्वधर्म समभाव जो आज इस देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह हमने यहाँ पे उसका एक बहुत ही मधुर रूप सफलतापूर्वक हमने यहाँ पे किया। जब हमने समस्त धर्मों के लोगों को यहाँ पे अपने मंदिर के प्रांगण में बुलाकर उनका हमने सम्मान किया और हम उनके मंदिर और गिरजाघर और मस्जिदों में जाकर उनने भी हमें सम्मानित किया। ये सेम वर्मा साहब की एक अनूठी पहल रही जिसको कि पूरे देश के पत्रकारों ने सराहा। इस मंदिर में सर्वधर्म समभाव की पुष्टि करते हुए सभी धर्मावलंबियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसी ही आर्य समाज की एक प्रचारक सुश्री पुष्पा शास्त्री जी से मिलने का मौका मिला। एक फरवरी में बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव का आयोजन यहाँ पे हुआ है और उस ब्रह्मोत्सव में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को या संप्रदायों के आचार्यों को और बहुत बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया। एक धर्म संसद के माध्यम से और बृहद यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि यज्ञ से आर्य समाज का बहुत लगाव है और यज्ञ को आर्य समाज पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उत्तम मानता है। तो आर्य समाज की ओर से विचार प्रकट करने के लिए और व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित पहले भी किया गया था। अब दूसरी बार मैं बैतूल में आ रही हूँ। आपको बालाजीपुरम आकर कैसा लगा? बालाजीपुरम के बारे में यहाँ आने से पहले मैं सुन चुकी थी। आदरणीय वर्मा जी की धर्म के प्रति निष्ठा और राष्ट्र में जागृति कैसे हो, सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध कैसे लगे और पूजा करने का सबको अधिकार समान रूप से मिले और जितने भी महान पुरुष व्यक्तित्व इतिहास में हुए हैं उनके जीवनों से लोगों को प्रेरणाएं मिले, ये चिंतन रहा है। मुझे बालाजीपुरम में आकर के एक सुखद अनुभव रहा। पूरे वर्ष भर देश विदेश से कई जानी मानी हस्तियां और फिल्मी कलाकार भी यहां आकर रोमांचित हो जाते हैं। वैसे तो आप इस मंदिर में रेल अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग से भी आ सकते हैं, परंतु आप चाहें तो अपने निजी विमान से भी बालाजीपुरम की हवाई पट्टी पर सीधे उतर सकते हैं।
अब मेरे साथ हैं देव और पम्मी। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि बालाजीपुरम आके उन्हें कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है। हमने अभी चार्टर फ्लाइट से ऊपर से देखा था इस मंदिर को, तब बहुत ही छोटा लग रहा था ऊपर से, लेकिन अब यहाँ पर आके लग रहा है कि बहुत ही विशाल मंदिर है। और ख़ास करके मूर्ति जो है अंदर वो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक अच्छी फीलिंग आती है देखकर उनको। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फीलिंग बीइंग हियर। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? जैसा कि अमर ने बताया, यहाँ पर आकर इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी कि सबसे पहले हम इस मंदिर में आए, हमने आशीर्वाद लिया, पूजा की, तो इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। और इतना कलरफुल है ये, मैं वही देख रही थी कि कितना काम किया हुआ है और क्या है, इतना ही बहुत अच्छा लगा। अभी सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम वापस आएंगे देखने। ये यहाँ पहली बार आए हैं और बार बार आने की इच्छा रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और दर्शन ने समूचे विश्व को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी संस्कृति और दर्शन को बालाजीपुरम के माध्यम से सैम वर्मा ने आगे बढ़ाया है। बहुत ही सरल और सभ्य स्वभाव के व्यक्ति हैं श्री सैम वर्मा जी। जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है कि कभी ये इस बात का श्रेय नहीं लेते कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में उनका योगदान था। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि इस मंदिर को बनवाने का ख्याल उनके मन में आया कैसे। बेसिकली हमारा पूरा परिवार शंकर जी का भक्त रहा है। एक बार मैं बालाजी के दर्शन करने गया, स्ट्रांग फीलिंग आई अंदर कि बैतूल में बालाजी का मंदिर नहीं है, वहाँ एक मंदिर बनना चाहिए। इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी कि मैं जो ही अपना प्लेन लैंड किया बैतूल में, कुछ कारीगर आ गए साउथ के, और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो मंदिर का काम चालू हो गया। ये बालाजी की आज्ञा थी, बालाजी की आज्ञा का पालन किया हमने और उन्होंने अपना घर यहाँ बनवाया। आई थिंक यही मेरी पर्सनल फीलिंग है। इस मंदिर के लिए आपकी आगे की और क्या क्या योजनाएं हैं? मेरी तो ना तो कोई योजना रही है पहले और ना अभी कोई योजना है। जो मुझे आभास आ रहा है वो आपको बता सकता हूँ। लिटरली मॉर्निंग में भगवान ऑर्डर देते हैं कि क्या करना है आज या कल, उसके अनुसार जो मुझे आभास हो रहा है वो हो रहा है कि यहाँ पर चूँकि ये 5वां धाम सब शंकराचार्यों ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पर भगवान ने जितनी भी लीलाएं की थी इंडिया के अंदर, उन सब का कम्बिनेशन रहेगा यहाँ के मंदिर में। तो आप देखें तो अभी बालाजी अभी अवतरित हैं कलयुग में, अभी लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी आए थे, उनका बन चुका है चित्रकूट धाम। अब सिर्फ एक बच गया है जो कृष्ण भगवान की लीला का। तो मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वृंदावन धाम भी बनेगा। अच्छा, आपके आदर्श कौन कौन हैं? मेरे विचार से पहले माता पिता और उसके बाद गुरु। मैं एक बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये कम्बिनेशन मेरी लाइफ में सबसे अच्छा रहा। हमारे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारी माता खुद अपने हाथों से भगवान के मंदिर को धोया करती थी और हमारे जितने भी गुरु थे सब ने हमें कैसे रहना सिखाया। और मैं लकी हूँ कि उनमें से एक गुरु हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एनपी द्विवेदी जी। उनके आदर्शों को अभी तक मैं पालन कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो आपकी सफलता का राज क्या है? सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई डोंट एग्री। आई थिंक बहुत बिजनेसमैन है जो काफ़ी हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आई थिंक मेरे विचार से उसका जवाब मैं ये दूंगा कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। लाइफ के अंदर सक्सेस का जो मेरी परिभाषा है वो ये है कि हेल्दी हैप्पी फैमिली, मित्रों से अच्छे संबंध रहें, लोगों से अच्छे संबंध रहें और लोगों को भगवान तक पहुंचाने का मौका मिले, ये मुझे मिला है। आई थिंक माई लाइफ इज़ ए सक्सेस, नॉट ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर मेरी लाइफ सक्सेस है। रुक्मणी बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से साल भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें दशहरा भी विशेष स्थान रखता है। इसमें सर्वोत्तम झांकियों को तो पुरस्कृत किया ही जाता है, साथ ही सभी झांकियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसलिए साल भर यहाँ मेला सा लगा रहता है। आज रुक्मणी बालाजी मंदिर भारतवर्ष के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपना स्थान बना चुका है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है।